जब पॉजिटिव डेविएशन हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने कहा था कि एक सॉल्यूशन होगा, उसका क्या कैलकुलेट करेंगे? वेपर प्रेशर, प्रैक्टिकल मेथड से। और फिर किससे कैलकुलेट करेंगे? रॉल्ड्स लॉ से। मैच तो करेगा नहीं क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। पॉजिटिव में क्या था, जो प्रैक्टिकल से निकाला था वो बड़ा आंसर था, इसमें क्या होगा? छोटा होगा। लिख दो, अ टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, a type of non-ideal solution in which practically determined vapor pressure is practically determined vapor pressure is smaller या greater? smaller then किससे? उस वेपर प्रेशर से जो रॉल्ड्स लॉ से कैलकुलेट हुआ है, कैलकुलेटेड थ्रू रॉल्ड्स लॉ। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की वो वाली टाइप जिसमें जो प्रैक्टिकली डिटरमाइंड वेपर प्रेशर है वो कम आ रहा है, किससे? रॉल्ड्स लॉ वाले वेपर प्रेशर से। अब उस डायग्राम से समझते हैं जो हमने कल बनाया था, दोबारा वही बना लेते हैं। हमारे पास एक सोल्यूट है, बना लो, सॉल्वेंट है, दोनों को मिलाएंगे, क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। ये हमारा सोल्यूट है, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, दोनों को मिक्स करेंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा। सिंबल्स बताओ हमने क्या यूज कर रखे हैं सोल्यूट के लिए, सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूट के लिए बी, सॉल्वेंट हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सॉल्यूशन ए प्लस बी। ये डायग्राम किस लिए बनाया है, आपको समझ में आ रहा है? क्या समझाना चाह रहे हैं इससे? कि पहले जो इंटरेक्शन था, पहले जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ थी, अब भी उतनी ही है कि अलग है? बताओ, वही है कि अलग होगी? अलग होगी। और अगर वही होती तो कौन सा सॉल्यूशन होता? आइडियल। तो यहां किसके बीच में इंटरेक्शन है? बी बी के बीच में। और यहां किसके बीच में? ए ए के बीच में। अभी दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे तो किसके बीच में हो जाएगा? ए बी। बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम या अलग? अलग। अब जो नई इंटरेक्शन है वो कमजोर होगी कि स्ट्रांग होगी, उसके लिए पहले वापस चलते हैं यहां, नेगेटिव डेविएशन। वेपर प्रेशर कम आएगा कि ज्यादा आएगा? उम्मीद से कम आएगा। तो कम कब आएगा? जब कम वेपर बनेंगे। तो बॉन्ड ये स्ट्रांग होना चाहिए कि वीक होना चाहिए? लिख लो फिर, स्ट्रेंथ कंपैरिजन लिख लो। कैसे लिखते थे? ए ए वाला हो चाहे बी बी वाला इंटरेक्शन हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो, उससे मजबूत किसकी है? ए बी वाली। अभी तो चलो तुम फ्रेश कर रहे हो, आगे कैसे याद रखोगे कि निशान उस तरफ होगा कि इस तरफ होगा? इसी वर्ड पर ध्यान रखना बस। नेगेटिव मतलब कम वेपर प्रेशर करना है। और कम वेपर प्रेशर कब होता है? जब मुश्किल से वेपर बनते हैं। और मुश्किल से वेपर कब बनेंगे? जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा या बॉन्ड वीक होगा? बस ऐसे ही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आगे बॉन्ड स्ट्रांग है तो जो डेल्टा एच था मिक्सिंग के दौरान वो लेस देन 0 है। इक्वल टू 0 किस में था? और पॉजिटिव में क्या था? इसमें क्या आ गया? लेस देन 0। याद कैसे करोगे सर? लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव डेविएशन। रटने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आगे जाकर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है तो एनर्जी रिलीज करवानी पड़ेगी, और रिलीज करवाना मतलब नेगेटिव। नहीं तो बच्चा ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सुनता है लाइन जो मैं बोल रहा हूं, वो कनेक्ट कर गया यहां से, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एच के साथ हम डेल्टा वी भी बताते थे, बताओ ये भी। कोई पूछिए इसका क्या मतलब है तो कैसे समझो, क्या समझाओगे? चेंज इन वॉल्यूम लेस देन 0 है मतलब कि 20 ml और 30 ml मिलाओगे तो 50 तो बनेगा नहीं, 50 बनता है आइडियल में, 50 से कम बनेगा, वॉल्यूम घटा है, समझे नहीं? ये होता है। इसके ब्रैकेट में एंडो लिख दूं एक्सो लिख दूं? एक्सो। अब तुम समझ जाओगे जो हमने किया अभी डिस्कस किया था क्वेश्चन, ये पॉजिटिव डेविएशन का था क्योंकि ये एंडो है। कैसे पता तुम्हें एंडो है? टेम्परेचर बढ़ने से डिसोल्यूशन रेट बढ़ रही है, और अगर घट रही होती तो फिर नेगेटिव डेविएशन हो जाता। फॉलो तो फिर भी नहीं करता, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करो, ग्राफ बनाओ। किसका? कल पॉजिटिव का बनाया है, बनाओ नेगेटिव का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ग्राफ किसके बीच में बनाना है वो तुम्हें याद होगा? वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। फिर तुम्हें ये भी याद होगा जैसे ये ओरिजिन है, ये भी ओरिजिन है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है तो ग्राफ आगे जाएगा ही नहीं। तो यहां पर अगर मैं x से 0 कर दूं तो आगे जाकर x से कितना हो जाएगा? 1। और जहां x से 0 होगा वहां x भी क्या होगा? 1। और यहां पर x भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये भी एक ओरिजिन है, तो एक ग्राफ की एक्सिस यहां से दिखेगी। ये दो ग्राफ हैं, यहां भी वेपर प्रेशर है। अब तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है ग्राफ बनना कैसे चाहिए अगर रोल्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो सर ये ए वाला ऐसे, बी वाला ऐसे, और टोटल ऐसे, क्या ये इस लाइन पे चलेगा अब? क्या ग्राफ ऐसा फॉलो करेगा अब? नहीं। नेगेटिव मतलब इस रास्ते पर तो चलेगा नहीं, ऊपर से कि नीचे से बना दो फिर। इसके नीचे से एक लाइन आ जाएगी, ऐसे कर्व आ जाएगा, इसके नीचे से कर्व आ जाएगा, और ऐसे ही टोटल के नीचे से कर्व आ जाएगा। इक्वेशन और लिखो। इक्वल टू तो होगा नहीं इस बार, पी ए इज इक्वल टू पी नोड ए एक्स ए, इक्वल टू तो होगा नहीं, क्या होगा? ऐसे लिख दूं, पी ए लेस देन पी नोड ए एक्स से, और ये बी वाली लाइन जो है वो पी बी लेस देन पी नोड बी एक्स पी। लेकिन जो पी टोटल होता है वो तो
पीए प्लस पीबी होता है, जो नया पीए पीबी आएगा वो। और अगर पुराने वाला ही है तो, अगर यहां पीए पीबी पुराने वाला ही रख दिया तो लेस देन। समझ गए? ये ग्राफ हो गया हमारा नेगेटिव डेविएशन का। अब वही क्वेश्चन जो पॉजिटिव में था, एक एग्जांपल से समझाओ नेगेटिव डेविएशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अभी आपको 10-12 एग्जांपल लिखवाऊंगा, सब में कॉमन क्या होगा? मिलने के बाद बॉन्ड वीक या बॉन्ड स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग। तो क्वेश्चन करते हैं, लिखो। एक्सप्लेन नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ यूजिंग सूटेबल एग्जाम्पल। किसी एग्जाम्पल से समझाएं नेगेटिव डेविएशन। मैं एक सॉल्यूशन ले रहा हूं। कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। उम्मीद तो मुझे ये दोनों नाम तो तुमने सुन रखे होंगे, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बता सकते हो? ब्रैकेट में लिख दूंगा CHCl3। क्लोरोफॉर्म। और एसीटोन, कीटोन होता है सर वो तो, 3 कार्बन का CH3CO CH3। हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हो तो इस पेयर को याद कर लो। बताओ अब क्या करने वाला हूं मैं, इन दोनों को मिक्स करूंगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ वही, कम या ज्यादा? ज्यादा। पहले बता देता हूं क्या होता है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जब मिक्स करते हैं ना, सॉल्यूशन जब बनाते हैं, मतलब बी और ए या ए और बी जब आपस में मिक्स करते हैं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। याद करो कल वाले में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड था, ऊपर से डाला तोड़ दिया उसने, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो चीज पहले से स्ट्रॉन्ग हो गई। वेपर बनाना आसान हो गया, मुश्किल हो गया? तो वेपर प्रेशर कम हो गया। यही है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, लिख देते हैं इसमें, लिख लो। व्हेन बोथ आर मिक्स्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग takes place between their molecules। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बनने लग गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। उससे क्या हुआ? बॉन्ड स्ट्रेंथ पर फर्क। एज ए रिजल्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस आएगा ना। इसके बाद क्या लिखेंगे बताओ? इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर इंक्रीज हो गया है तो एस्केपिंग टेंडेंसी, बताओ, एस्केपिंग टेंडेंसी यानी बाहर जाने की क्षमता मॉलिक्यूल्स की कम या ज्यादा? कम हो जाएगी। हेंस वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। एक बात बताओ, किसी ने ऐसा एग्जांपल ले लिया, एक बर्तन लिया,
उसमें दो जने मिला दिए, ए और बी, और मिलाने के बाद बर्तन बाहर से गर्म हो गया, अब छूने से गर्म लग रहा है, तो क्या वो नेगेटिव डेविएशन है? कैसे पता? हाँ, छूने से गर्म लग रहा है यानी हीट निकली होगी, एक्सोथर्म। हीट को हीट से समझो। जैसे आपने दो चीज मिलाई, बर्तन नॉर्मल था, अब बर्तन गर्म है, इसका मतलब मिक्सिंग के दौरान हीट निकली है, तभी तो बर्तन गर्म हुआ होगा। एक्सो है ना, एक्सो मतलब नेगेटिव डेविएशन। लिख लो, वो क्वेश्चन में लिख ही लो तुम, लिखो। A solution is prepared by mixing two components. As a result, container becomes warm. कंटेनर गर्म हो गया. What type of deviation is exhibited here? ये आइडियल तो कहीं से नहीं है. आइडियल होता तो उसमें तो हीट का कोई रोल ही नहीं होता. अभी कौन सी तरह का डेविएशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और किस लाइन से इसको पकड़ा आपने कि जो भी इसका आंसर होगा नेगेटिव डेविएशन है, ये वाली लाइन थी. इससे क्या हिंट मिलेगी कि हीट रिलीज हुई है तभी तो बर्तन गर्म हुआ है. वो अब उस बर्तन को चूल्हे पे थोड़ी रखा था, टेबल पे रखा था, उसमें दो जने मिलाए और बर्तन गर्म हो गया. तो हीट कहां से आई है? वो अंदर से ही आई है. तो हीट क्या हुई है? रिलीज. फिर इससे क्या हिंट मिली? अच्छा, डेल्टा एच यानी क्या है? लेस देन जीरो. और इससे क्या हिंट मिलेगी? अरे ये तो कौन सा डेविएशन है? नेगेटिव डेविएशन. थियरी बहुत अच्छे से पढ़नी है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन. ठीक है, अब जो पढ़ लिया उसको समराइज कर लेते हैं. डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बनाओ. कम से कम 3 डिफरेंसेस लिख सको. देखते हैं लिख पाओगे. डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. पहले डेफिनेशन ही, आइडियल सॉल्यूशन क्या था? जो रोल्स लॉ फॉलो करता है. इट ओबेज क्या? रोल्स लॉ. कभी कभी करता है या हर सिचुएशन में करता है? हाँ, तो एट एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन. ये लाइन नहीं भी लिखोगे ना एंटायर रेंज वाली तो भी चलेगा, सिंपल लाइन. इट ओबेज रोल्स लॉ. और नॉन आइडियल फॉलो करता है नहीं करता है? इट डज नॉट ओबे राउल्स लॉ. ये किसी सिचुएशन में ओबे नहीं करता या ये भी कभी भी नहीं करता? कभी भी नहीं करता एट एनी कंसंट्रेशन. और क्या डिफरेंसेस है? हाँ, डेल्टा एच वाला है. डेल्टा एच मिक्सिंग के दौरान जीरो है, और डेल्टा वी भी
मिक्सिंग के दौरान 0। क्या सोचे तुम, इसका अलग डिफरेंस बनाओगे डेल्टा वी का? इसी में बनाना है। हाँ, अगर याद ना आए, रिस्क है, तो इसको अलग पॉइंट बना देना, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या लिखोगे? इधर मिक्सिंग के दौरान 0 नहीं है। अब ग्रेटर या स्मॉलर में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो कोई टाइप बन जाएगी, फिर हमें सिर्फ नॉन आइडियल बताना है ओवरव्यू उसका। और डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0। और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम रहती है और उसमें सेम नहीं होती है, लिख लो। अब इसमें ए बी बी नहीं लिख पाओगे आप, बताओ क्यों? वो मैं बताऊं क्यों लिख रहा था? क्योंकि हम पिक्चर बना के समझा रहे थे उसको कि बी हमने ये लिया है, ए हमने ये लिया है। अब पेपर में सीधे ये क्वेश्चन आ गया, अब सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, और फिर नहीं बॉन्ड स्ट्रेंथ। अरे ए बी बी ए बी, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सोल्यूट सोल्यूट, सोल्यूट सॉल्वेंट, समझ गया ना? और अगर ए बी वाला मन कर रहा है तो फिर साइड में बता देना ए क्या है और बी क्या है। बताओ, जो सोल्यूट सोल्यूट वाला स्ट्रेंथ है यानी बी बी, या जो सोल्वेंट सोल्वेंट वाला स्ट्रेंथ है यानी ए, वो बराबर है ना? किसके? सोल्यूट सोल्वेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। बी बी ए बराबर है ए बी के। और यहां पे सेम नहीं है। अच्छा, किस में वो वाला पॉइंट लिखना चाहें अगर हम लिख सकें तो? प्रैक्टिकली डिटरमाइंड वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड थ्रू रोल्स लॉ बराबर हो आइडियल में। अब लिखना मत अलग से क्योंकि यहां लिखा हुआ है रोल्स लॉ भी करता है, और इसमें अलग अलग आंसर आएगा। मुझे डर पता है इसी चीज का है कि आप सब कुछ याद रख लोगे कि इसमें बराबर होता है, इसमें बराबर नहीं होता, फिर ये भूल जाओगे क्या कुछ तो था कि इसमें बराबर था और इसमें बराबर नहीं था। तो वर्ड ध्यान रखना, प्रैक्टिकली डिटरमाइंड वेपर प्रेशर बराबर है वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड थ्रू रोल्स लॉ। ठीक है, ये। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, और ये कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 30-32 तो टोटली सवाल हैं सॉल्यूशन के एक्सरसाइज में। 8 न्यूमेरिकल वेपर प्रेशर के हैं। ये पता है 8 संख्या ज्यादा क्यों है? क्योंकि जब तुम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो जो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो वेपर प्रेशर के बारे में ही है। मैं कह तो रहा था कि रोल्स लॉ 25% है उसका मेन पार्ट का। चलो लिखो। तो पहले हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स ही करेंगे रोल्स लॉ के ऊपर। मैंने रोल्स लॉ कंप्लीट करवा दिया है, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसके बाद, मतलब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम उस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के करीब हैं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स ऑन रोल्स लॉ। डालते हैं न्यूमेरिकल। अच्छा, एक चीज मिस हो गई अपनी, है ना? क्या? नेगेटिव डेविएशन के सारे एग्जांपल्स, तो पहले वही लिखो। आप अगर FGH को नोटिस करो तो वाटर एसिड वाटर एसिड वाटर एसिड, यानी वाटर एसिड वाले किस में है? नेगेटिव डेविएशन में। और वाटर एल्कोहल वाले कहाँ हैं? वो पॉजिटिव में है। ये भी वाटर एल्कोहल है और ये भी वाटर एल्कोहल है, कल जो नोट किए हैं आपने। हेनरी लॉ में तो फिर भी तुम सोचते हो कि M इज इक्वल टू KHP लगाना है, या इसमें तो बस इतना सोचना है कि A और B दोनों का क्वेश्चन है कि सिर्फ A का क्वेश्चन है। ये लैंग्वेज समझ में आ रही है मैंने क्या बोला है? कि
ये क्वेश्चन ए बी दोनों का है कि सिर्फ ए का है? तुम ए और बी की जगह नाम भी लिख सकते हो, इसने नाम दे रखा है हेप्टेन ऑक्टेन। क्या फॉर्मूला यूज करते हो तुम रॉल्ड्स लॉ में? पी ए इज इक्वल टू पी नोड ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू, और कई बार वो टोटल मांग लेता है, फिर पी ए प्लस पी बी। अच्छा, ये पी ए और पी नोड ए में क्या फर्क होता है? दोनों ही पी ए हैं। ये प्योर का होता है, मतलब अकेले का, और ये सॉल्यूशन में जाने के बाद। अगर क्वेश्चन नोट हो गया है तो पहले ये बताओ, क्या तुम्हें क्लियर है कि हेप्टेन जो है वो C7H16 है, और जो ऑक्टेन है वो C8H18 है। अल्केन में पता है क्या होता है? कार्बन से हाइड्रोजन डबल होता है और उससे भी दो ज्यादा होता है। जैसे हेप्ट से क्या समझ में आता है? 7 कार्बन है, हाइड्रोजन डबल से दो ज्यादा, CnH2n+2। फॉर्मूले क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि तुम्हें पता है मोल फ्रैक्शंस के लिए मोल रखने पड़ेंगे, और मोल के लिए गिवन मास, और तो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। बताओ, ये ए और बी दोनों का क्वेश्चन है ना? देखो, द वेपर प्रेशर्स ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स, मतलब हेप्टेन एंड ऑक्टेन, आर दिस एंड दिस। तो मुझे बताओ, ये 105.2 kPa किलो पास्कल और 46 kPa पीए पीबी है कि पी नोड ए पी नोड बी है? कैसे पता? ये नोड वाली वैल्यू है, अलग अलग दे रखी है सर। ये बिना नोड वाली तब होती जब ऐसे लिख देता इन सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है इसने? क्या बोला? द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स। तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो, मैं बता देता हूं, बोर्ड्स में जब तुम लिखोगे शीट में आंसर, तो अगर तुम ए बी से करना चाहते हो तो पहले ही बता देना तुम उस ए किसको मान रहे हो, बी किसको मान रहे हो। जैसे ए तुमने हेप्टेन को मान लिया और बी, ताकि चेकिंग में प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो अगर तुम्हें ए बी नहीं लिखना तो यहां नाम ही लिख लो, हेप्टेन और ऑक्टेन। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? ऐसे लिख दूं, पी ऑफ हेप्टेन शॉर्ट में लिख देता हूं, इज इक्वल टू पी नोड ऑफ हेप्टेन और मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। निकालना क्या है ये और बता दो। फॉर्मूला तो चलो हम यूज कर लेंगे। व्हाट विल बी द, क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन कहां मांगा है? व्हाट विल बी द ऑफ ए, ये मांग रहा है वो, ये पी टोटल। और पी टोटल के लिए क्या चाहिए होता है? पी ए और पी बी। तो ये निकाल लेते हैं वाली वैल्यू। बताओ पी नोड क्या रखूं हेप्टेन का? पहले हेप्टेन है फिर ऑक्टेन है, तो 105 है ना। यूनिट यही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनटू मोल फ्रैक्शन कैसे रखते हैं? ऊपर आएगा मोल्स ऑफ हेप्टेन। मैं यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी बताऊंगा कैसे करना है, यही फॉर्मूला यूज करके। फिलहाल जैसे करते हैं वैसे कर लेते हैं। पहले मोल्स ऑफ हेप्टेन, उसके बाद नीचे यही आता है, मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस दूसरा कौन है यहां? मोल्स ऑफ ऑक्टेन। तो ये हो गया 105.2 इंटू मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय, तो कितना गिवन मास है हेप्टेन का? 26। और जोड़ के बताना इसका मोलर मास कितना होगा? 100 होगा मेरे हिसाब से, चेक करो। एक कार्बन में 12 होता है। ऑक्टेन का गिवन मास कितना है? 35। और उसका मोलर मास बता दो जोड़ के। 96 और 18, 114 है ना।
यहां से क्या आ जाएगा, पी ऑफ हेप्टेन, और यूनिट क्या होगी, वही किलो पास्कल। समय लगेगा कहां इस क्वेश्चन में, मान लो क्वेश्चन आ गया पेपर में 3 मार्क्स का है, यहां लगेगा टाइम, और बच्चा यहीं कंप्लेंट करते है आगे टाइम लग रहा है इसमें, तो यहां तो नहीं लग रहा है ना, 3 नंबर ऐसे दे देगा तुझे कोई, यहां पर सोल्व करना है इसको। कितने फ्रैक्शन है ये, 2, एक 26/100 और एक अलग से सोल्व करके यहां पुट कर देना। ऐसे आप क्या निकाल लोगे, पी ऑफ ऑक्टेन, कैसे निकालोगे, फार्मूला क्या रखोगे, पी नॉट ऑफ ऑक्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। तो पी नॉट ऑफ ऑक्टेन है हमारे पास 46, और मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, ऊपर आएंगे मोल्स किसके, ऑक्टेन के, और नीचे ऑक्टेन के प्लस हेप्टेन के। तुमने क्या इतना मोल फ्रैक्शन कर रखा है, तुम कम टाइम में कर दो ये सवाल, कैसे करोगे, नहीं उस तरह से नहीं भाई, नेगलेक्ट वाले पॉइंट से नहीं कर रहा मैं, कह रहा था ये वाला मोल फ्रैक्शन तो तुम सोल्व करोगे ही, किसका मोल फ्रैक्शन है ये, हेप्टेन का, तो 1 में से माइनस कर देना, किसका आ जाएगा, ऑक्टेन का। तुम्हें बताया तो था मैंने कि 2 मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है, और अगर तुमने मेहनत करके कोई एक निकाल लिया है, दूसरा 1 माइनस होता है, और नहीं याद आए फिर तो फिर वैल्यूज पुट करके इसको अलग से सोल्व करना, फिर ये भी किसमें आ जाएगा, किलो पास्कल। सवाल खत्म की एक स्टेप और है अभी, एक स्टेप क्या है वो, पी टोटल लिख लो, पी टोटल, पी टोटल, पी टोटल क्या आ जाएगा, पी ऑफ हेप्टेन प्लस पी ऑफ ऑक्टेन, इस तरह से हो जाएगा। बताओ हमने कैसे किया है, हमने पहले वैल्यूज निकाली हैं फिर यहां पुट किया है, ऐसे भी कर सकते हो क्या कि शुरू यहां से कर लो कि ये मांग रहा है वो पी ऑफ हेप्टेन प्लस, फिर यहीं पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, अरे जैसे तुमने अलग अलग सोल्व करके फिर यहां पुट किया है, कोई साथ में भी तो सोल्व कर सकता है, ये और ये एक साथ सोल्व हो जाए। आ गया ना क्वेश्चन, किलो पास्कल में आएगा। मुझे बताओ अगर किसी बच्चे ने कहा कि पी टोटल चाहिए उसको, कैसे निकालते हैं, पी ए प्लस पीबी, और अगर पी ए पीबी नहीं दे रखा हो तो इसका भी फॉर्मूला होता है, पी नोट ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। 2 बार मोल फ्रैक्शन सोल्व करोगे या एक ही सोल्व करोगे, एक ही सोल्व करेंगे टाइम बचाने के लिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखते हैं क्लियर होगा क्या। थोड़ा सा मैथ से लाओ, इसमें मैथ से लाओ, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ए कॉमन ले लिया, पी नोट ए माइनस पी नोट बी एक्स ए प्लस पी नोट बी, वही सवाल है। अब सीधे यहां पर क्या वैल्यू पुट करोगे, देखो पिछला क्वेश्चन यही निकाला ना पिछले क्वेश्चन में, ये पी नोट ए यानी हेप्टेन या ऑक्टेन मोल फ्रैक्शन और पी नोट बी, यहां टाइम कम लगेगा अगर ये सब तुम्हें समझ में आता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना। मैं तुम्हें ये इसलिए करवा दिया हूं कि कहीं पर पी टोटल ये लिखा हो तो तुम कह दो ये कैसे होता है, पी ए प्लस पीबी होता है, 2 बार पीबी कैसे लिखा हुआ है, तुम समझ जाओगे ना, लिखे हुए फॉर्मूले को एक्सपेंड कर रखा है। हाँ ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो। तो इसमें 2 लिक्विड हैं, उनका वेपर प्रेशर दे रखा है, कंपोजिशन मांग रखा है। इसको हाईलाइट कर लेना, इस वाली लाइन को, क्योंकि हमने 1-2 सवाल ऐसे हेनरी में भी किए हैं वेपर वाले। अगर आप समझ पा रहे हैं तो जो मैंने बाउंड्री किया उससे पहले भी कुछ मांगा है इसने, तो पहले हम वही सोल्व करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं ये बाउंड्री वाला कैसे करना है।
दोनों का मोल फ्रैक्शन, ए का भी और एक्स से और एक्स भी निकालना है अपने को। और फिर ये क्या है हम देखते हैं, ठीक है। चलो बताओ, इसने आपको क्या दे दिया, पी टोटल बराबर है किसके, पी ए प्लस, बताओ कितना दे रखा है पी टोटल, 600। तुम ये सवाल ऐसे भी कर सकते हो जैसे पीछे किया था, ये वाला अलग अलग, और यहां से भी शुरू कर सकते हो, समझ गए ना। पी ए की जगह क्या रखूं, या पी ए दे रखा है, चेक करना एक बार। पी नोट ए दे रखा है, ये कैसे पता, प्योर लिक्विड ए का और बी का दे रखा है, तो पी ए की जगह लिख दूं पी नोट ए एक्स से, और पी बी की जगह पी नोट बी। अब जिसका थोड़ा सा केमिस्ट्री ठीक है, खासकर मोल फ्रैक्शन पे, वो अभी भी वैल्यू पुट नहीं करेगा, उसको पता है ये 2 मोल फ्रैक्शन है, पहले एक ही बना लेता हूं, जैसे मैंने भी करके दिखाया था। नहीं तो वैल्यू पुट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। बताओ पी नोट ए की जगह क्या रखूं, 450, और एक्स की जगह निकालना है एक्स से, ऐसे लिख देता हूं, एक्स से हमें निकालना है। पी नोट बी क्या रखूं, और एक्स बी को लिख देता हूं 1 माइनस एक्स से। इतना मैथ तो सबको आता है कि एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल नहीं निकल पाएंगे, या तो एक्स से पहले निकाल लो, या तो एक्स भी पहले निकाल लो। इज इक्वल टू 600, ये तो सोल्व हो जाएगा। बताओ कितना आ रहा है एक्स से, ये तो जोड़ घटाई करना है। 450 एक्स से यहाँ है, 700 माइनस में वहाँ है, मेरे हिसाब से माइनस का 250 एक्स से हो गया, और प्लस का 700 भी है, उधर गया माइनस का 100 हो गया, तो मेरे हिसाब से 100/250 आएगा। और इसको सोल्व कर लेंगे अगर, 2/5 आ रहा है, यानी 0.4 आ रहा है, चेक करने को। और अगर x से 0.4 आ रहा है तो एक्स भी के लिए मेहनत करनी नहीं है, वो 0.6 है। हो गया सवाल ये, देख रहे ना कहीं जोड़ घटा में गड़बड़ हो, मुझे लग रहा है 250 आएगा। इधर वाला पोर्शन सोल्व करेंगे ना, 450 एक्स से और 700 एक्स से, कर लेना अपना दे, कर लोगे। अच्छा ये बताओ, ये क्या मांग रहा है अब, ऑल्सो फाइंड द मोल फ्रैक्शन है ये भी इन, याद करो हेनरी लो में क्वेश्चन किया था हमने, जिसमें मैंने कहा था कि अगर सॉल्यूशन वाला मोल फ्रैक्शन है तो एक्स से एक्स बी, और अगर एयर वाला है तो वाई ए वाई बी। तो ये मांग रहा है वाई ए और वाई बी, तो हाईलाइटेड लाइन के नीचे ही लिख दो, ये आपसे वाई ए और वाई बी मांग रहा है। लॉ का नाम याद है, किस लॉ से हम वाई ए वाई बी निकालते हैं, डाल्टन। फॉर्मूला क्या था वो, देखो हेनरी लो रोड्स लो के क्वेश्चंस ठीक हैं, लेकिन कुछ सवाल डाल्टन के फंसते हैं भी इसमें। तुम्हें याद हो मैंने बताया था, किसी भी गैस का प्रेशर टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो बताओ पी ए क्या रखूं, पी ए तो दे ही नहीं रखा सर, भाई ये निकालना है ना, पी ए दे नहीं रखा तो क्या रख दोगे, पी नोट ए, बोलो एक्स से। पी टोटल कितना है 600, और वाई ए मालूम नहीं है। पी नोट ए क्या रखूं 450, 450, और एक्स से अभी अभी निकाला है तुमने 0.4, 600 नीचे आ जाएगा, यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई ए की। ये भी फटाफट सोल्व हो जाएगा मेरे हिसाब से, नहीं 0 से 0 उड़ा देंगे, ये 5 9 जा पे चला जाएगा, ये 12 जा पे चला जाएगा, और ये 3 3 जा 9 है, 3 4 जा 12, फिर ये 0.1 0.3 आ गया क्या, अगर y ये 0.3 आ गया तो y भी बताओ 0.7। अरे मोल फ्रैक्शन चाहे सॉल्यूशन का हो चाहे एयर में, जोड़ तो 1 ही होता है, आ जाएगा। तुम समझ गए ना, ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन तुमने किया है अभी, ये वाला जो पोर्शन है ये डाल्टन्स लॉ वाला है। और तुम्हें कैसे पता है डाल्टन्स लॉ लगाना पड़ेगा,
क्योंकि वेपर वाला मोल फ्रैक्शन मांग रहा है, एयर वाला। सॉल्यूशन वाला मांगेगा तो हेनरी और रोल्स काफी हैं, है ना। कर लोगे? इसको मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, खासकर ये वाली लाइन, क्योंकि तुम जानते हो इसमें तो 2 मिनट भी नहीं लगे इस वाले पोर्शन को सोल्व करने में ना, वहां सोचना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि सोल्यूट यहां देखो, और नॉन वोलेटाइल में बी नहीं है, मतलब पी बी 0 है, समझ गए ना। बताओ रॉल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स से। क्या मांग रहा है तुमसे वो? कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। छोड़ो ए वन मोलल फोलल जो भी है, सॉल्यूशन मांग रहा है, यानी आपसे मांग रहा है पी टोटल। पी टोटल कैसे निकालते हैं? पी ए प्लस पी बी, यानी पी बी तो यहां है ही नहीं। बताओ क्यों नहीं है? नॉन वोलेटाइल, यानी क्वेश्चन सिर्फ पी ए का है। यानी पी ए निकालना है, और पी ए किससे निकलेगा? पी नोट ए एक्स से। रखो वैल्यूज। पी ए तो सर निकालना है, ठीक है। पी नोट ए बताओ। प्योर वाले का वेपर प्रेशर दे रखा है, देखो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर का है कितना? 12.3 इनटू में मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ ए कौन है यहां? वाटर, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर, प्लस दूसरी चीज कौन है यहां? सर नाम तो नहीं दे रखा, लेकिन सोल्यूट बोल रखा है, बोलो भाई। अब तुमने अगर इस लाइन से यहां वैल्यूज पुट कर दी, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन क्वेश्चंस तुम्हें अभी भी याद है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन किया था मैंने, रिवर्स भी करवाया था। मोलल दे रखा था, मोल फ्रैक्शन निकालना था, एक में मोल फ्रैक्शन दे रखा था, मोलैलिटी निकालना था। 1 मोलल मीन्स लिखना, कुछ नहीं दे रखा ना, गिवन मास मोलर मास कुछ नहीं दे रखा। मोलर मास तो चलो 18 होता है, सोल्यूट का तो ना गिवन मास दे रखा है ना, 1 मोलल मीन्स लिखना। इसको इक्वेशन बना देते हैं, कोई पेन नहीं रोकना भाई, इसने डाटा दे रखा है तो लिखते चलो बस। बताओ 1 मोलल मीन्स 1 स्मॉल एम मीन्स, स्मॉल एम की यूनिट ऊपर क्या आता था, नीचे क्या आता था? मोल पर केजी। तो 1 मोलर मीन्स बताओ 1 मोल सोल्यूट एडिड इन 1 kg सोलवेंट। सोलवेंट कौन है इस क्वेश्चन में? वाटर। अब देखो मिल गया ना डाटा, सोल्यूट के तो सीधे मोल मिल गए, और पानी का क्या मिल गया? गिवन मास। रख दो वैल्यू। सारा डाटा क्वेश्चन में मिलेगा, डरना नहीं है, सारी वैल्यूज मिलेंगी। इसलिए मैं तुम्हें बार बार बोल रहा था, फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें एक्सप्रेस करने आना चाहिए। और अगर यहीं 1 कैपिटल एम लिखा होता तो 1 मोल सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है ना। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और कर दो काम। तो पी ए निकालना है, पी नोट ए 12.3 है, मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे, गिवन मास है 1000, मोलर मास है 18, फिर गिवन मास है 1000, मोलर मास है 18 प्लस 1। सोल्यूट वाली साइड मैंने गिवन मास मोलर मास क्यों नहीं किया? सीधे उसके मोल दे गिवन है, तो ये सोल्व करके अपना केपीए में आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर तुमने यहां जल्दी की तो गड़बड़ हो जाएगी।
मैं बताता हूँ कैसे। 1000/18 लगभग आप मान के चलो 55 पॉइंट कुछ आएगा, 55.5। यहाँ पर भी क्या आएगा 55.5 और प्लस में 1, तो बच्चा क्या आएगा, 1 को इग्नोर मार देता हूँ, ऊपर 55.5 नीचे भी कैंसिल। आंसर कितना है 12.3 ही आ गया। और आंसर 12.3 से छोटा आएगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 से, मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है, तो ये परफेक्ट सोल्व करना है। ऊपर अगर 55.5 है तो नीचे 56.5 है, एक भी है ना, समझ गए ना? हाँ हाँ ठीक है। हाँ अगर एमसीक्यू है, 4 ऑप्शंस हैं, तो तुम ये देख लेना 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो 12.3 के लगभग क्लोज है, तो आंसर तो 12.3 के आसपास ही आएगा। समझ गया मेरी बात? वो तुम देख लेना। अगला क्वेश्चन, वेपर प्रेशर टू 80%। क्वेश्चन ए बी दोनों का है कि सिर्फ ए वाला है? ये मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है ना? मैं बोल रहा हूं ए बी वाला है कि ए वाला है, मतलब दोनों वोलेटाइल हैं कि सिर्फ सोलवेंट वोलेटाइल है? सोलवेंट ही है सर, सोलवेंट तो होता ही है, सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। क्या फॉर्मूला लगाओगे? पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए। और तुम इसको सोल्व कर रहे हो, कोई तुमसे पूछे यहाँ पे ए कौन है, ऑक्टेन या सोल्यूट, क्या बोलोगे? ए ऑक्टेन है कि सोल्यूट है? ऑक्टेन है, क्योंकि सोल्यूट तो ठीक है। तो बताओ निकालना क्या है? पी ए में से निकलेगा जो मांग रहा है ये, पी नोट ए में से निकलेगा, या मोल फ्रैक्शन में से निकलेगा? मास मांग रहा है, मास, वो तो मोल फ्रैक्शन में ही होगा। ये मोल फ्रैक्शन में मोल होते हैं और मोल होता है गिवन मास बाय, उसमें है मास, यानी ये दोनों वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। देखो साफ लिखा हुआ है, थोड़ी सी मैथ है बस, थोड़ी सी इंग्लिश। पेपर जैसे बाइलिंगुअल आएगा, 2 लैंग्वेज में आएगा, तो ये वाला क्वेश्चन का जो हिंदी लैंग्वेज होगी ना, उससे तो पता लग जाएगा 80% क्या है। तो तुम कह रहे हो पीए मुझे नहीं पता, पता है नहीं पता है? देखो वेपर प्रेशर दे रखा है ना, तो ये दे रखा है ना, तो ये दे रखा है, बस ये कह रखा है कि वेपर प्रेशर घटकर 80% हो गया, और अगर यहां ये लिखा होता तो 80% से घट गया तो 20% रह गया। अब तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? हिंदी वाला जो पेपर होगा, लैंग्वेज होगा, उससे समझ जाओगे क्या है, 80% हो गया है। तो मैं ऐसे मान लूं कि पहले जो वेपर प्रेशर था वो x है। अच्छा तुम ये कैसे कह रहे हो कि पहले ये था? पहले तो यही है सर, प्योर वाला। तो पीए कितना होगा बताओ? वो घटकर 80% हो गया, यानी 80/100x। बोलो भाई। और अगर तुम सभी मैथ्स वाले हो तो तुम जानते हो परसेंटेज वाले क्वेश्चन 100 से भी हो जाते हैं। लेट पी नोट ए 100, पी ए इज 80। नहीं तो एक्स से करते हो तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। अब बताओ वैल्यूज पुट कर दो, बताओ पी ए की जगह क्या रखोगे? 80/100x, ये x, और मोल फ्रैक्शन ए का कैसे रखोगे? फॉर्मूला क्या होगा सर? मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। तुम समझ गए ना? यहाँ पे ए ऑक्टेन है, x से x कट गया, ये हो गया 80/100। मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास। बताओ ऑक्टेन का गिवन मास कितना है? 114, और उसका मोलर मास भी पिछले क्वेश्चन में देखो 114 ही था, C8H18। फिर से वही 114/114 प्लस सोल्यूट का गिवन मास, सर वो तो निकालना है,
कुछ भी मान लो, W मान लो, X मान लो, B मान लो, कुछ मान लो, और मोलर मास 40। तो क्या यहां से W आ जाएगा अभी? ये क्वेश्चन, वो चिंदी क्वेश्चन मत पूछना कि सर X क्यों नहीं माना इसको। X कुछ मान चुका हूं पहले ही, आखिर तुम्हारी मर्जी है। मैं मजाक नहीं कर रहा था ऐसे कि अगर इसको 100 मान लो तो 80 हो जाएगा, यही आना था फिर भी। रहने दो, तुम ऐसे कर लो भाई। ये क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो बस यही फंसा रहा था। 2 बार बनाया है। देखो क्या लिखा हुआ, एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट कितना डाला है 30 ग्राम, और पानी कितना था 90 ग्राम, सॉल्यूशन बन गया। और वेपर प्रेशर कितना हो गया, ये सॉल्यूशन का है पी टोटल। उसके बाद फर्दर और 18 ग्राम पानी डाला। पहले कितना था, इस वाले क्वेश्चन में 108 ग्राम पानी है, सॉल्यूट वही है। तुम्हें कैसे पता सॉल्यूट वही है, क्योंकि सॉल्यूट के बारे में कुछ बोल ही नहीं रखा। और वेपर प्रेशर पहले कितना था, अब कितना है, तो आपको ये 2 चीजें निकालनी है। तो तुम्हें अगर पता लग गया 2 केस हैं, तो आप इसको पैरेलली सोल्व कर लेते हैं। एक बार लिख लेते हैं भाई सॉल्यूशन 1 के सोल्व कर रहे हैं, और एक बार लिख लेते हैं भाई सॉल्यूशन 2 के लिए सोल्व कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला लगाओगे, पीबी तो है नहीं ना, तो पी ए इज इक्वल टू पी नोड ए एक्स से। तो तुम कहोगे सर पी ए थोड़ी दे रखा है, पी टोटल दे रखा है, तो अब ले, अब ठीक है। ये पी टोटल कब से पी ए के बराबर होने लग गया, हाँ तो पीबी तो है ही नहीं सर। और पी ए किसके बराबर होता है, पी नोड ए। तो बताओ पी टोटल कितना दे रखा है 2.8। वैल्यू पुट करते जाओ, पी नोड ए, बताओ पी नोड ए, पी नोड ए तो निकालना है सर। व्हाट इज पी नोड ए, वेपर प्रेशर प्योर का, वो तो मांग रहा है सेकंड पार्ट में। पी नोड ए एक्स से, बताओ एक्स से, ए के मोल्स बाय ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स। कितना रखोगे पी नोड ए 2.8, पी नोड ए पता नहीं सर। ए के मोल्स कैसे रखोगे, गिवन मास, ए मतलब सोलवेंट, पानी का गिवन मास 90, मोलर मास 18, फिर से 90, 18, और सोल्यूट का गिवन मास मोलर मास 30, मोलर मास पता नहीं सर। एम मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, एम मान लो, डब्ल्यू मान लो, तुम्हारी मर्जी, बोलो भाई। इसको एक इक्वेशन बना देते हैं, क्योंकि तुम इसमें कितनी मेहनत कर लो, इसमें 2 वेरिएबल जिंदा रहेंगे। कौन कौन से, पी नोड ए और एम। तो एक बार सेकंड इक्वेशन और देख लेते हैं। चलो सेकंड इक्वेशन में बताओ, यही फॉर्मूला लगेगा पी टोटल, बोलो भाई, पी नोड ए एक्स से। बताओ इस बार पी टोटल कितना है, इस बार पी टोटल कितना है 2.9, और पी नोड ए पता नहीं सर। यहीं लिखते लिखते जिसका मैथ्स ठीक है वो समझ जाएगा कि मैं समझ रहा हूं, इसको डिवाइड करवा दोगे आप, पी नोड ए कट जाएगा। हाँ, एक्स की जगह ए के मोल्स अपॉन ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स। तो पी नोड ए तो हमारे पास है नहीं, ए के मोल्स बताओ। हाँ इस बार पानी 90 नहीं 108 है, 18 भी नहीं 108 है, 18 और डाला है 108 हो गया। और मोलर मास 18, फिर वही 108 बाय 18, और सोल्यूट का गिवन मास मोलर मास वो वही है सर 30 बाय मोलर मास। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। देखो डिवाइड करने से पी नोड कट जाएगा, और जिसकी मैथ्स में बीमारी है वो कहेगा एम भी तो कट रहा।
नहीं कटेगा, यहाँ 30/m के साथ कौन है, और वहां 108/18 है, m तो निकलेगा। इक्वेशन 1 को और 2 को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को 2 को डिवाइड कर दो। पहले लेफ्ट वाला पोर्शन डिवाइड कर दो, तो सर 2.8 और 2.9 ये हो गया। अरे फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट है 2.8 और सेकंड का लेफ्ट है 2.9। अच्छा इसके लेफ्ट में, राइट में कौन है, पी नोट ए, और इसके राइट में कौन है, पी नोट ए, कट गया वो तो। फिर उसके राइट में कौन है, 90/18, यही है। और इसके नीचे कौन है, 108/18। बोलो भाई, अरे ठीक है क्या। अच्छा 90/18 के नीचे कौन है, 90/18 प्लस 30/m, और 108/18 के नीचे कौन है, 108/18 प्लस 30/m। आ गया ना डिवाइड समझ में। काटो के पीटो तो ये भी जल्दी कट जाएगा, जैसे ये तो 18 से 18 कैंसिल ही हो जाएगा। बोलो भाई, और ये भी मेरे हिसाब से 18 जा 90 और 18 जा 108। 18 जा 90, 18 जा, m निकाल लेना यहां से, ये मत उड़ा देना 30/m से, 30/m प्लस में है वो, यहां से m निकाल लेना। बोलो कर लोगे, ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो जाएगा ना, सेकंड पार्ट के लिए क्या करोगे। सर ये दो इक्वेशन है ना, जो m की वैल्यू आएगी वो या तो मैं फर्स्ट में रख दूंगा या तो पी नोट ए की वैल्यू आ जाएगी। करोगे नहीं ना खुद, जब तक समझ में नहीं आएगा। अगर तुम ऐसे पढ़ते ही रहोगे तो नहीं हो ना। फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला रखने के बाद तुम्हें पता लग जाएगा अरे ये तो दो केस हैं, फिर तुम्हें अंदाजा मिल जाएगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता था कि पी नोड ए और एम साथ में फंसेंगे, लेकिन फिर क्या क्लियर हुआ, यहां भी तो है, कट जाएगा पी नोड ए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो नोट कर लो, ट्राई कर लेना, ये आप ट्राई कर लेना, नोट कर लो। एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन और रह जाएंगे, वो कर लेंगे, उसके बाद कुछ अलग से क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर रोल्स लॉ खत्म हो जाएगा पूरा। अगर मैं न्यूमेरिकल हटा दूं, थियरी रख लूं, तो रोल्स लॉ आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हो थियरी के हिसाब से। लेकिन देखो उसमें न्यूमेरिकल भी तो है भर भर के। ए बी दोनों है कि सिर्फ ए वाला केस है ये, तो सर देखो वाटर का तो वेपर प्रेशर दे रखा है, तो ए तो इसमें है ही, वो तो होगा ही। अभी बी का क्वेश्चन है कि नहीं, उसको मैंने आगे देखा और पाया नहीं है, क्योंकि बी के बारे में कुछ बताया नहीं रखा। इससे क्या समझ में आया कि हर बार नॉन वोलेटाइल नहीं लिखेगा, इसमें लिखा हुआ है फिर भी नॉन वोलेटाइल वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ग्लूकोज का वेपर प्रेशर दे नहीं रखा। कर लोगे, ठीक, आज यही करते हैं।